नंबर 3 पर आता है कि आपने अपने घर को और बच्चों के रूम को कितना ऑर्गेनाइज किया है, और क्या बच्चे आपके बड़े हो गए हैं तो आप उनको अपना रूम खुद ऑर्गेनाइज करने देते हैं। अब आता है कि आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में बच्चों की कितने हेल्प लेते हैं। आप बच्चों से जितना हेल्प लेते हैं, बच्चे आपके उतनी ही जल्दी सीखते हैं और वो चीज़ें मैनेज करना और घर को ऑर्गेनाइज करना उनकी आदत में आ जाता है। फिर उनको ये सब चीज़ें करने में जरा सी भी देर नहीं लगती, और जैसे कि उनकी हैबिट बन जाती है तो ना वो ज़्यादा फैलाते हैं और ना फिर उनको ज़्यादा समेटना पड़ता है। तो छोटे छोटे से कामों में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनसे थोड़ी हेल्प लें ताकि उनको काम करने की आदत बने और ये उनका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए। और जब उनका स्पेस ऑर्गेनाइज रहेगा, जो कि वो सिर्फ खुद कर सकते हैं, तब उनके थॉट्स भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और उनको पता चलेगा कि आगे चल के उनको क्या करना है, या ये जो सिचुएशन मेरे सामने आ गई है इसको कैसे मुझे हैंडल करना है। अब आता है आपके बच्चों का पर्सनल स्पेस, यानी कि उनका रूम। आपने अपने बच्चों के रूम में किस तरह के कलर्स का यूज़ किया है, वो एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन उनके बिहेवियर पर छोड़ता है। अगर आपने अपने बच्चों के रूम में बहुत ज़्यादा रेड, ऑरेंज या तो फिर पर्पल कलर यूज़ किया है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा एरोगेंस बनाएगा, यानी कि उनको जरा जरा सी बातों पे गुस्सा आएगा और वो सिचुएशन को कामली कभी भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। हमेशा सोचेंगे कि गुस्से से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर जैसे हम सबको पता है कि गुस्से से कभी भी कुछ ठीक नहीं होता, उल्टा खराब हो जाता है। तो इसलिए अपने बच्चों के रूम में कभी भी आप फायर कलर्स का यूज़ ना करें, उससे उनकी फायर इम्बैलेंस हो जाती है। बच्चों के रूम में आपको बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू, डार्क ग्रे भी यूज़ नहीं करना है। इससे उनमें लेजीनेस आएगी। लेजीनेस आने की वजह से उनका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा और हमेशा वो काम भी करना अवॉइड करेंगे, साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना भी अवॉइड करेंगे। नंबर 5 पर आता है कि आपने उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स कहाँ रखी हैं, उनका स्टडी मटेरियल कहाँ रखा है, उनकी स्टडी टेबल कहाँ सेट की है। अगर आपके घर में थोड़ी सी भी स्पेस नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में है तो ट्राई कीजिए कि उनकी स्टडी टेबल और स्टडी मटेरियल को एटलीस्ट आप वहीं पर सेटल कीजिए। जब आप वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चों का स्टडी मटेरियल्स रखते हैं तो वहाँ पर बैठकर पढ़ने से उनको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं और वो ज़िंदगी भर उन चीज़ों को कभी भूल नहीं पाते। इसीलिए मेरी इतनी सारी केस स्टडीज़ में मैंने देखा है कि जो बच्चे ऑटोमेटिकली वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठकर पढ़ रहे थे, उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। वो हमेशा टॉप करते हैं और उनको कम पढ़ाई में ही बहुत जल्दी से सब कुछ याद हो जाता है। पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं कि ये पढ़ते कम है और इसके मार्क्स उस हिसाब से बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चों से ये चाहते हैं कि वो कम एफर्ट्स में ज़्यादा गेन करें, तो उनका स्टडी टेबल वेस्ट साउथ वेस्ट में सेट कीजिए। तो ये टिप्स अपनाइए और अपनी पेरेंटिंग को इम्प्रूव करते हुए अपने बच्चों की ग्रोथ को इंश्योर कीजिए। ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।